हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे के बारे में बात करेंगे दोस्तों और पूरी अच्छी तरह से समझेंगे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। इंट्राडे इंट्राडे ये क्या होता है और इसमें हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो सोच लेते हैं दोस्तों कि इंट्राडे किन लोगों के लिए है और किन लोग इंट्राडे में आना चाहते हैं। जैसे किसी के पास कैपिटल है 10,000, 20,000 और 50,000, ये लोग जो हैं वो इंट्राडे वर्क करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कैपिटल कम होता है। वो चाहते हैं जो आए एक दिन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2% 4% जो आना है आ जाए। और एक और एडवांटेज है दोस्तों कि आप इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, जो कि बहुत होता है। यहाँ पर आपको 20x तक मार्जिन मिलता है, जिससे लोग इसमें आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। इंट्राडे में कुछ लगाएंगे, कोई स्टॉक्स लेंगे और उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसका एक रूल ये भी है कि इसमें हाई रिस्क ज़्यादा होता है। हाई रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि आप क्या करते हो, कुछ छोटे मोटे चार्ट को देख करके आप ट्रेड बनाते हो। चार्ट ऐसे 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 जा रहा है, आप यहाँ पर देख करके ट्रेड बना लिए और इसके हिसाब से आप ट्रेड बनाते हो और इसमें स्क्वायर ऑफ करते हो। दूसरा इसमें एक और प्रॉब्लम है दोस्तों कि आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आज आपने किसी स्टॉक्स को बाय किया तो आज शाम को आपको 3:30 से पहले आपको इसे सेल करना पड़ेगा, कर ही देना है, नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप इंट्राडे का मतलब यही है कि आप एक ही दिन में बाय करोगे और एक ही दिन में सेल करोगे, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन दूसरा नहीं। इंट्राडे का मतलब है कि आज ही खरीदो और आज ही बेचो, क्योंकि ये जो आपको मिलता है इसमें हाई रिस्क की संभावना ज़्यादा होती है। आपने पैसा लगाया तो इसमें आ भी सकता है और जा भी सकता है, दोनों संभावना है और दोनों की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर इसमें आपने 1,000 रुपया लगाया, आपका मार्जिन है, आपने मार्जिन ले लिया कितना, 10,000 का। अगर यहां से अगर आपका 1% भी डाउन आएगा तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, खत्म, जीरो। तो आपको तो पहले इंट्राडे करना नहीं चाहिए। अगर आप करते भी हैं तो इसको बढ़िया से सीख लें, एक अच्छे लेवल पर हो जाए तो आप इंट्राडे आसानी से कर सकते हैं। और ये ठीक है, इंट्राडे में ये सब बातें समझ लेते हैं। दूसरा चीज़ इंट्राडे में एक और होता है जिसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं, वो भी इंट्राडे में ही आता है। छोटा सा पार्ट है, छोटा। अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी इस पर डिटेल वीडियो आएगी, उस पर हम बात करेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इंट्राडे का सीधा सा ऑप्शन हम लोग ये दोस्तों समझ लेते हैं कि इसमें स्कैल्पिंग भी एक तरह से माना जाता है। जैसे कि आप किसी एक कैंडल के बीच में आपने ट्रेड बनाया, ऐसे आपने यहाँ पर सोचा कि मैं ट्रेड करता हूँ और इस कैंडल उस कैंडल पे आप एग्जिट कर जाओगे, तो ये इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। ये इंट्राडे के थ्रू में आता है कि आप यहाँ पर खरीदते हो और यहाँ पर आप अंदाजा लगाते हो कि आज ये दिन भर में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है, पूरा दिन यहीं रह जाता है, तो आपको लॉस हो जाता है और आपके हाथ कुछ नहीं जाता है। तो ये हो गया दोस्तों, इंट्राडे इस तरह से काम करता है। और ज़्यादातर अभी मोबाइल पे ऐड आता है तो वो लोग सोचते हैं कि मैं आज 1,000 रुपया लगाऊंगा तो मैं 500 रुपया बना लूंगा। आप 500 का मतलब समझते हो कितना होता है? आप 1,000 में 1 डे में अगर 500 आप बना रहे हो तो इसका समझ रहे हो आप कितना मार्जिन बना रहे हो, कितना परसेंट हो रहा है? ये 50% हो रहा है दोस्तों, 50%। समझो मेरी बातों को कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। क्या ऐसा संभव है? तो बताइए, दुनिया में पैसों की कमी है क्या? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं, चाहे जो बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है? अगर वो लोग एक दिन में 100 करोड़ डालेंगे तो अगले दिन 150 करोड़ हो जाएगा। क्यों वो पड़े रहेंगे इसमें? क्यों बिजनेस कर रहे हैं? तो उनको पता है कि उनका बिजनेस
हर एक दिन 2 दिन पे डबल हो जाएगा, तो क्यों बिजनेस कर रहे हैं? ये सब बेकार की बातें हैं और इनमें आप लोग ना पड़ें। अगर आप लोग करते भी हो तो ठीक है, कीजिए, लेकिन अच्छे से समझ के कीजिए। और जितना आपको बताया जाता है कि 50% अगर 1000 डालोगे 500 बन जाएगा, ये सब बात नहीं है। हाँ, आप 0.1%, 2%, 5% इतना आप बना सकते हो। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, आपको नॉलेज अच्छी है, तो आप इतना आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि 50% बनता है, ये संभावना ही नहीं है, तो फिर सारे लोग इसी में पैसा डाल देंगे। क्यों बिजनेस लोग कर रहे हैं? फिर बिजनेस करेंगे नहीं, इसी में डाल देंगे भाई कि चलो 50% तो रोजगार है। ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, सीखिए इसको आराम से, और ऐड वेड के चक्कर में मत आइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हम समझते हैं दोस्तों, ये तो हो गई। इसके मैं आपको 10 रूल बता देता हूं दोस्तों, जिसपे कि आप लोगों को ध्यान देना अगर इंट्राडे में आपको काम करना है तो। पहला रूल है, पैसा गंवाना नहीं है। पैसा क्या करना है? गंवाना नहीं है। पैसे को अगर आप ला रहे हो 10,000, 20,000, 50,000 जो भी ला रहे हो, उसको आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काट दो। ये नहीं कि प्रॉफिट अगर 100 रुपये का हो गया तो निकल गए, और लॉस 500 का भी हो रहा है तो बैठे हुए हैं, डैमेज खा जाओगे। कभी मार्केट को नहीं समझ पाओगे अगर ये स्थिति आपकी है तो। आपको जब 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 50 रुपये के लॉस में निकलना सीखो कि नहीं, 100 का अगर प्रॉफिट होगा तो मैं 50 के लॉस में बाहर हो जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा मार्केट में। अगर 100 का प्रॉफिट होगा, आप 500 का लॉस लोगे, आप 15 से 20 दिन, महीने, 2 महीने में मार्केट से बाहर हो जाओगे। आपको दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी इस मार्केट में। आपको इस चीजों को देखना है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो पैसा उतना ही लाओ कि जो डूब जाए तो फर्क ना पड़े। मेरी बातों को समझो, बढ़िया से समझो, समझना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है यहाँ पे। उतना ही पैसा आपको मार्केट में लाना है जो कि अगर पैसा चला भी जाए तो आपके जेब फर्क नहीं पड़े, वही पैसा को आपको यहाँ पे लाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? वही पैसा को लाना है जो कि अगर चला भी गया तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरे रूल पे चलते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस क्या होता है? ये वो होता है कि जैसे ही आपने ट्रेड बनाया, आपको क्या पता है मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट आपके हिसाब से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको ये पता है मार्केट नीचे जाएगा? पता है? नहीं पता है। मार्केट यहां भी रह सकता है। मार्केट का ये 3 जोन है दोस्तों, आप लोग बढ़िया समझ लो। या तो वो ऊपर जाएगा, या तो वो नीचे जाएगा, या वो बीच में खड़ा रहेगा। आपको कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाएगा कहाँ आएगा। आप एक चीज कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको बचाएगी इस मार्केट में। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो या तो ये 5,000 हो जाएगा, या ये 500 हो जाएगा, या ये 0 हो जाएगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो। इसके लिए हम लोग को क्या करना है? स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है। कभी भी हम लोग को मार्केट में ट्रेड करना है, ट्रेड जब भी ट्रेड लेना है तुरंत स्टॉप लॉस लगाना है। आपका जो भी स्टॉप लॉस हो, वो सब तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या करना है, हम लोग आगे बात करेंगे। कैसे स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं, चाहे जो ट्रेड लेते हैं उसके बारे में बात है, लेकिन अभी इन चीजों पर आप ध्यान दो। ये सब चीज को पहले समझो। आपको स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगा देना है, तब तो आप बचोगे। ये हम लोग का क्या है? तीसरा नियम है। चौथा नियम, कॉन्फिडेंस।
क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब समझिए कि आपको लगता है कि चलो भाई ये स्टॉक्स है, इसका ही 50 रुपया रेट है और ये 100 रुपया जाता है, चाहे 1000 जाता है, ठीक है, 100 रुपया जाता है, 1 मिनट पकड़ते हैं 100 रुपया जाता है। तो आपने क्या किया, पूरा इधर उधर से पैसा वैसा करके पूरा इसमें ढुका दिया कि चल अब तो 100 चाह रहा ही है, अब तो भाई हम लोग डबल कर लेंगे, पैसे को लगा दे। ये कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस की वाट लगते टाइम नहीं लगती है, इतना फास्ट में यहाँ वाट लगता है कॉन्फिडेंस का। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस अगर आता भी है तो उसको कंट्रोल करो, कोई चांस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आना है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में गेम मत खेलो। बाकी बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस में किन किन लोगों ने गेम खेला है और उनकी क्या स्थिति हुई है, वो सब आगे बात होगी। तो कॉन्फिडेंस पे आपको ध्यान देना है। 5वां, लालच। क्या है दोस्तों? लालच। लालच आपको नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? जैसे आपने कोई स्टॉक्स लिया 100 रुपये पे, ठीक है, और इसका प्राइस हो गया 150 रुपया, हो गया ना। अब आप 150 पे लालच कर रहे हो कि भाई ये 200 हो जाए तो मैं निकलूंगा, है ना, ऐसा ट्रेड रहेगा। आपको लग रहा है 200 हो जाए तब निकलूंगा, और आपने क्या किया, 150 पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये वापस आ गया 120 पे, आ गया। तो आपने लालच किया तो आपका 30 पॉइंट का लॉस हुआ, 30 रुपये का लॉस हुआ पर शेयर पे। तो आपको लालच नहीं करना है, जहां आपको आपका टारगेट हो आप वहां पे बुक कर लो, जहां आपको लगे कि मुझे यहां तक लेना है वहीं तक बुक हो जाओ। दूसरा, कभी भी अगर आपने 150 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और 200 चला जाए तो भी रिग्रेट नहीं करना है कि 200 क्यों चला गया, क्योंकि अगर ठीक है आपने यहाँ पर बुक नहीं किया होता, अगर वो वापस आ गया होता तो आप क्या करते, तो आपका लॉस हो जाता। इसलिए आप लोगों को जो भी आपका टारगेट है, लालच नहीं करना है, लालच पे ध्यान नहीं देना है, जहां आपका लेवल है आप वहां से निकलते जाओ, बस। ये हमारा 5वां नियम है। 6ठा नियम, हार या जीत, ठीक है। इस टॉपिक को, हार को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? हार होती नहीं है दोस्तों, एक चीज आप जान लो, हार जैसी चीज नहीं होती। हार को हटा देते हैं, या तो आप यहां पर जीतोगे या तो सीखोगे, हार नहीं होगी। या तो आप जीतोगे, या आपने कोई स्टॉक्स को 100 पे खरीदा, या वो 200 जाएगा, या आपको बताएगा कि वो क्यों नहीं गया और वो 80 क्यों आ गया। अगर वो 80 आता है तो वो कुछ आपको समझाएगा कि वो क्यों नीचे आया, क्या आपकी गलती हुई। 200 जाएगा तो आप जीत जाओगे, नीचे आएगा तो आप सीख जाओगे, हारोगे नहीं भाई, ये भूल जाओ, हारना नहीं है। ये हमारा हो गया 6ठा नियम। 7वां, घर का पैसा नहीं लगाना है। घर का पैसा नहीं लगाना है। ये नहीं कि पिताजी से मांग लिए 50,000 लाख रुपया, पापा मुझे दे दो मैं लगा दूंगा और पैसा बन जाएगा। ये पैसा आप अपने रिस्क पे लो, जो कि आप चला जाए, अपने रिस्क पे लो भाई, कि अगर मेरा पैसा चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पैसा को यहाँ डालो। 7वां नियम ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है भाई। 90% लोग यही करते हैं, पिताजी का सेविंग पड़ा हुआ है उसे ले लिए और लगा दिए, पैसा पता चला डूब गया। ये चीज नहीं करना है। सेविंग वाले पार्ट को पिताजी का, माताजी का, दादाजी का, इन लोग का पैसा नहीं लेना है। आप नॉलेज गेन करो, खुद पैसा कमाओ, उसके बाद मार्केट में लगाओ। 8वां, लोन। लोन क्या है? कभी भी लोन पे लेके पैसा मार्केट में नहीं लगाएंगे, ये तो उससे भी खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा 96 लाख वाला जो केस चल रहा था, एक लड़के ने 96 लाख रुपया मार्केट में लगा के, मतलब गेम वेम खेल के हार गया। तो उसी तरह से ये है लोन। आपने लोन पे पैसा ले लिया कि ये स्टॉक्स भागने वाला है, किसी को आपने
आपको बता दिया, आपने पैसा लगा दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको लोन कभी नहीं लेना है इस मार्केट में पैसा लगाने के लिए। वही पैसा लगाओ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वही पैसा लगाओ जो कि चला। हमारा पहला टॉपिक क्या था? पैसा वही लगाना है जो कि चला जाए तो हमें फर्क नहीं पड़े, उसी पे ध्यान देना। आपको लोन लेके पैसा नहीं लगाना है। नोमा टारगेट, टारगेट टारगेट क्या है? आप कभी भी ट्रेड लो, कभी भी, एनी टाइम, तो आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कितने पे जाएगा तो मुझे निकल जाना है, कोई कहानी नहीं, कोई दिमाग लगाना नहीं। जहां टारगेट है वहां बाहर हो जाना है, कभी भी लालच में नहीं आना है, टारगेट पे निकल ही जाना है, तब आप एक ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। 10वां, रूल को फॉलो करो। ये 10 नियम को फॉलो करो, तभी आप यहाँ काम कर पाओगे। दूसरा कोई चांस नहीं है। ये 10 रूल को समझोगे तभी आप यहाँ पर काम कर पाओगे। तो फिलहाल तो दोस्तों आज हम लोगों ने इंट्राडे के बारे में बात किया है। अगले में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। तो फिलहाल आज तक वीडियो यहीं तक रहेगी, और हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। और अगर आप नया डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करें, और हमारा रेफरल आईडी भी ऐड करें, आपको 250 रुपया बोनस भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।